प्रेज़ द लॉर्ड बच्चों, आप सभी कैसे हो? आप अच्छे हो ऐसे मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ। आओ बच्चों, आगे की क्लास में जाने से पहले हम छोटा-सा प्रार्थना करेंगे और क्लास को शुरू करेंगे। आप जहाँ कहीं भी हो घुटनों पे आइए, हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तूने हम सबको दोबारा मिलाया है प्रभु। प्रभु इन बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। तेरा ज्ञान प्रभु, तेरा सामर्थ्य प्रभु, तेरा प्यार इन बच्चों पर उंडेल। तुझे और समझने के लिए इनको कृपा कर। मैं खुद को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंप कर मांगती है प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से। पिता तो सुन और कबूल कर, आमीन। बच्चों, आज हम पाठ नंबर 36 सीखने वाले हैं, जो है होशाना। लेसन नंबर 36, होशाना। याद करने के लिए बच्चों, मत्ती का सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और 9 वचन। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। मेमोरी वर्स, Matthew chapter 21 verse 9. The crowds that went ahead of him and those that followed shouted, Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest heaven. बच्चों, हमने पिछली क्लास में कौन सी कहानी सुनी थी? क्या आपको याद है? हमने एक बीमार व्यक्ति के बारे में सुना था। सही बच्चों, हमने एक लकवे से बीमार व्यक्ति को प्रभु ने कैसे चंगा किया वो देखा था। हमने देखा कि यीशु जब कफरनहूम में आया था और यह खबर सुनकर गांव के सभी लोग उस घर के पास आए थे जहां यीशु ठहरा था। वहां बहुत बड़ी भीड़ हो गई। 4 साथीदारों ने देखा कि यीशु आया है और वह अपने बीमार साथी को लेकर कफरनहूम पहुंचे। और वहां उन्होंने देखा कि दरवाजे के पास तो बहुत भीड़ थी। उन्हें उस बीमार व्यक्ति को खाट समेत नहीं ले जा सकते थे। तो उन्होंने क्या किया बच्चों? उन्होंने वह खाट ली, उस व्यक्ति को लिया, बीमार व्यक्ति को लिया और छत पर पहुंचे। हमने देखा कि उन साथीदारों ने छत खोली और उस बीमार व्यक्ति के खाट को रस्सियों से बांध दिया और वह खाट रस्सियों की मदद से यीशु के सामने नीचे उतरा दी। बच्चों, हमने देखा कि यीशु ने उस बीमार व्यक्ति को देखा और उन साथीदारों को भी देखा और उसे उन पर दया आई। यह देखकर यीशु ने उस बीमार व्यक्ति से कहा, बेटा, तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। अपनी खाट ले लो और अपने घर चले जाओ। बच्चों, क्या बता सकते हो तब क्या हुआ? हाँ, उस घर में उस रोगी को प्रभु ने चंगाई दी। उसके शरीर में ताकत आई, बल आया और वह उठकर खड़ा हो गया और अपनी खाट लेकर अपने साथीदारों के साथ अपने घर खुशी खुशी चला गया। बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा था? हाँ, वहां पर की भीड़ जो खड़ी थी वो भी यह चमत्कार देख रही थी और उन्होंने भी इस आश्चर्य कर्म को देखकर प्रभु पर विश्वास किया। हमने देखा कि केवल यीशु ही है जिसे पापों की क्षमा करने का अधिकार और बीमारी को चंगा करने की शक्ति है। बच्चों, आज की कहानी में हम एक राजा के बारे में देखेंगे। यीशु एक दिन यरूशलेम के पास बेतफगे गांव शहर के पास आया था और उसने अपने 2 शिष्यों को बुलाया और उनसे कहा कि सामने वाले गांव में जाओ और वहां तुम्हें एक गधी बंधी हुई दिखाई देगी और उसका बच्चा भी होगा। तो उस गधी को रस्सी छोड़कर मेरे पास ले आओ और अगर कोई तुमसे पूछे तो उससे कहना कि प्रभु को इससे काम है, तो वह तुम्हें जाने देगा। ऐसे कहकर यीशु ने उन दोनों को उस गांव की ओर भेज दिया। जब शिष्य उस गांव में गए और वहां उन्होंने देखा
कि एक घर के पास गधी बंधी हुई थी। उन शिष्यों को एक घर के पास वह गधी बंधी हुई दिखाई दी, तो उन्होंने उसे उस रस्सी से खोलना शुरू किया। और उसी समय उस गधी का मालिक वहां पहुंचा और उसने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। तब इन दोनों को यीशु ने जो बताया हुआ था याद आया और उन्होंने उसे वैसे ही कहा कि प्रभु को इससे काम है। और तुरंत उस मालिक ने उस गधी को छोड़ दिया। तो शिष्यों ने उस गधी को लेकर उस पर कपड़े डालकर उसे यीशु की सवारी के लिए तैयार किया और यीशु के पास ले आए। जब यीशु गधे पर बैठकर यरूशलेम मंदिर की ओर निकला, उसे देखने के लिए बहुत से लोग निकल आए। इन लोगों में से कई लोगों ने यीशु का संदेश सुना था, कई लोगों ने यीशु के चमत्कार देखे थे और कई लोग ऐसे भी थे जो चंगाई पाए हुए थे। तो वे सारे इकट्ठा हो गए। यीशु के आगे कुछ लोग थे, पीछे कुछ लोग थे। और उन्होंने क्या किया बच्चों, क्या आप देख सकते हो? जिस मार्ग से यीशु जा रहा था, उस मार्ग पर उन्होंने कपड़े बिछा दिए और पेड़ों से टहनियों को काटकर वो टहनियां भी यीशु के सामने उस रास्ते पर बिछा दी कि जिस पर से यीशु चलता जाए। और यह जाते जाते वह कहने भी लगे, जोर जोर से पुकारने भी लगे कि दाऊद की संतान को होशन्ना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, ऊंचे ऊंचे स्वर्ग में होशन्ना। ऐसे कहकर यीशु के आगे पीछे सब जा रहे थे, जोर जोर से खुशी से चिल्ला रहे थे। बच्चों होसन्ना मतलब स्तुति, जय जयकार, राजा के लिए जोर जोर से आनंद से स्तुति करना। बच्चों, यीशु जब उस मंदिर के पास पहुंचा, तब एक बड़ी भीड़ के साथ उसने मंदिर में प्रवेश किया। और यीशु ने क्या देखा कि जिस मंदिर में स्तुति, आराधना और प्रार्थना होनी चाहिए, उस मंदिर में व्यापार चालू था। बच्चों, मंदिर में व्यापारी लोग बैठे थे, सराफीम लोग बैठे थे। मंदिर में व्यापार चालू था, मतलब लेन देन चालू थी। उन्होंने क्या किया, जो जानवर बलिदान के लिए उपयोगी थे, जैसे कबूतर, भेड़ बकरियां, तो उनका लेन देन उधर चालू था। तो सराफीम लोग उन बलिदान करने वाले जानवरों का व्यापार कर रहे थे। तो जब यीशु ने यह देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा, उसे बहुत क्रोध आया और उसने क्या किया, जो जो लोग खरीदी करने आए थे, लेने के लिए आए थे, उन सभी लोगों को बाहर निकाल दिया और सराफों की मेज और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उसने उलट दी और सबको कोड़ों से मार मार कर बाहर निकाल दिया। यीशु ने उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, और तुमने तो इसे डाकुओं की गुफा बना दी है। बच्चों, यीशु ने जो किया, सभी लोगों को मंदिर से बाहर निकाल दिया, यह इन शास्त्रियों को पसंद नहीं आया। उन्होंने देखा कि यह बच्चे भी जोर जोर से पुकार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, दाऊद की संतान को होशन्ना, क्योंकि यीशु ने मंदिर को पवित्र रखा, सभी को अपवित्रता को बाहर निकाल दिया। यह देखकर बच्चे भी प्रभु की स्तुति करने लगे, होशन्ना, आनंद से जय जयकार करने लगे। यह देखकर
शास्त्रियों को बहुत गुस्सा आया। बच्चों, उन दुष्ट लोगों ने प्रभु को मार डालने की योजना की, लेकिन प्रभु यीशु नहीं डरा। बच्चों, हमने इस कहानी से क्या सीखा? हमने देखा कि यीशु ने गधे को चुना। गधे को ही क्यों चुना? घोड़े को क्यों नहीं चुना? गधे को इसलिए चुना क्योंकि गधा नम्रता का प्रतीक है, जो हर समय नम्र रहता है और जो पुराने नियम में बाइबल में लिखा हुआ है वो भी पूरा होना था। इस वजह से यीशु ने गधा चुना और उस पर वह बैठ गया। बच्चों, हमें भी एक दूसरे से प्यार करना चाहिए और नम्रता से रहना चाहिए। जो भी ऐसे रहेगा उसका यीशु राजा बनेगा। बच्चों, किस किस को चाहिए कि यीशु आपका राजा बने? मुझे तो चाहिए बच्चों। आपको चाहिए? हाँ बच्चों, वेरी गुड। इसलिए हमें भी मम्मी पापा का आदर करना चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए। वो जो कुछ भी कहें वह सुनना चाहिए। तभी यीशु आपका राजा और उद्धारकर्ता बनेगा। बच्चों, और हमने और एक बात इस कहानी से सुनी है, समझी है कि जैसे बच्चों ने जय जयकार किया है ना, बच्चों ने मंदिर में जोर जोर से जय जयकार किया और कहा, दाऊद की संतान को होशाना। वैसे ही बच्चों, प्रभु यीशु मसीह को बच्चे बहुत पसंद है और उन बच्चों ने अगर जय जयकार किया तो वो तो कितना अच्छा लगेगा यीशु को, है ना बच्चों? तो आप आपके जीवन में हर रोज के जीवन में प्रभु को महिमा देंगे, प्रभु को जय जयकार करेंगे। वेरी गुड बच्चों। बच्चों, आप अब आपको मुझे बताना है कि मंदिर में क्या क्या होता है। मंदिर में प्रार्थना, आराधना, अर्पण, स्तुति, गीत, शांति होती है। मंदिर में, चर्च में नम्रता, पश्चाताप, बड़ों की इज्जत करना, बड़ों की आज्ञा मानना, प्रभु का संदेश वहाँ होता है, धार्मिकता वहाँ वास करती है, प्यार और आज्ञा पालन, ये सारी चीजें मंदिर में होनी है बच्चों। लेकिन अगर ये सारी बातें मंदिर में नहीं है, लेकिन इस मंदिर में क्या है? अवज्ञा, नफरत, जलन, झगड़े, अनादर, लोभ, लालच, धन, अधर्म, पाप, अपवित्रता, अगर ये सारी चीजें इस मंदिर में रही तो प्रभु को अच्छा लगेगा? नहीं, प्रभु को बहुत बुरा लगेगा कि ये चीजें मंदिर में नहीं चाहिए, है ना बच्चों? अगर हमने भी कुछ गलत किया, चर्च में हम हर संडे आते हैं, प्रार्थना में आते हैं बच्चों, और अगर हमने उसकी पवित्रता को नहीं समझा, हमने उससे प्यार नहीं किया, हमने अगर चर्च में आकर खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं बच्चों, तो ये सही है क्या गलत है? प्रभु को यह अच्छा लगेगा कि नहीं? बिल्कुल नहीं, प्रभु को बहुत बुरा लगेगा। इसलिए हमें जो प्रभु को पसंद है वैसे ही करना है। जैसे मंदिर में के उन बच्चों ने प्रभु की स्तुति की, वैसे ही हमें भी जब भी हम चर्च में आते हैं तब हमें शांति से रहना है, हमें प्रभु का आवाज सुनना है, प्रभु के गीत गाने हैं। ऐसे ही बैठना नहीं है बच्चों, आप भी बड़ों की तरह प्रभु के गीत गाने हैं, ताली बजानी है और प्रभु को महिमा करनी है। प्रभु को राजा कहकर अपने जीवन में स्वीकार करना है। बच्चों, इस लेसन की एक्टिविटी के लिए आपको कार्ड पेपर लेकर उसको एक मुकुट के आकार में कट करना है, एक क्राउन बनाना है बच्चों। जैसे राजा पहनते हैं ना, वैसे ही हमारा राजा यीशु मसीह है, तो उसका प्रतीक कहकर हमें ये क्राउन बनाना है और उस पर लिखना है, यीशु मसीह हमारा उद्धार करता और राजा है। जीसस क्राइस्ट इज आवर सेवियर एंड किंग। बच्चों,
हम इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आओ हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। बहुत ही अच्छी कहानी तूने हमें बताई है, इसीलिए तेरा धन्यवाद प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, तू हमारे जीवन में राज्य कर। तू हमारा राजा है प्रभु। तू हमें अगुवाई कर प्रभु। तुझे जो पसंद है वो हम करने के लिए तू कृपा कर। इन बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। अच्छे बच्चे बनने के लिए, जो तुझे पसंद है वैसे बनने के लिए तू कृपा कर प्रभु। इन्हें बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु। तुझे राजा कहकर स्वीकारने के लिए मन दे प्रभु। दुनिया की बातें छोड़कर, खुद की बातें छोड़कर तुझे स्वीकार करने के लिए तू इनकी सहायता कर प्रभु। मैं खुद को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंप कर मांगती है प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से। पिता तो सुन और कबूल कर। आमीन।